हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम और क्या बोल देते हैं, रोटेशनल इनर्शिया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये है इसका एक्सिस जिसके अराउंड ये रोटेट कर रही है। मान लो ये है जेड एक्सिस और इधर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग जो है बॉडी रोटेट कर दिया, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और वी कैन से दिस इज ओरिजिन। तो ये हम ये जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसमें क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्टिकल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी m1। ठीक है, इसका जो मास है m1 है। जो सेकंड पार्टिकल है वो यहाँ पे है, उसका मास m2 है। एक इधर है, उसका पार्टिकल का मास m3 है। अप टू सो ऑन हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड से, पहले की होगी r1, दूसरे की होगी r2, तीसरे की होगी r3 और जो लास्ट वाला है सपोज इट इज rn। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। एक पूरी बॉडी है, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उनके मासेस, मतलब मास फर्स्ट पार्टिकल हो गया m1 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो उसका मास है और स्क्वायर जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर सेकंड पार्टिकल क्या होगा, m2 r2 का स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अप टू सो ऑन ऐसे चलेगा। ये तो थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। तो इसे हम डिनोट करते हैं I से। अब हम कोई मतलब रिजिड बॉडी जो है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी r1। तो मान लो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर। फिर इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 के लिए क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर। फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, m3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए m1 r1 स्क्वायर हो गया, दूसरे के लिए अप टू सो ऑन mnth पार्टिकल के लिए क्या होगा, वो होगा mn rn स्क्वायर। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। ये तो हो गया अगर हम एक एक पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं। और अगर हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखें तो आई क्या आ जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जो सम के लिए हम यहाँ पे समेशन का साइन डालते हैं, ये समेशन का साइन है। फर्स्ट पार्टिकल हम 1 से कंसिडर कर रहे हैं और लास्ट वाला जो है वो ऊपर लिखेंगे nth, और यहाँ पे m i r i का स्क्वायर। तो अगर हम 1 पुट करेंगे पहले m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर i 1 से लेके n तक है, इसका मतलब सम प्लस आ जाएगा, फिर सेकंड पुट कर दिया m2 r2 स्क्वायर। तो ये हमने उसे समेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन mi ri स्क्वायर। अब उसके बाद इसके हमने लिखने SI यूनिट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के SI यूनिट लिखेंगे, CGS यूनिट लिखेंगे और उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला। अब SI यूनिट हम कैसे ड्राइव करेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मास SI यूनिट में किसमें होता है, किलोग्राम में, और जो डिस्टेंस है वो किसमें होती है, मीटर। तो उसका स्क्वायर था किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और CGS में क्या हो जाएंगे, किलोग्राम्स ग्राम्स में हो जाएंगे, मीटर किसमें हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर
तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l0t0, डिस्टेंस क्या है m0l1t0 इसका स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे m1l0t0 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई इसकी पावर से m0l1 इंटू 2 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0। अब ये मल्टीप्लाइड है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस m1 प्लस 0 1 l0 प्लस 2 2 t0 प्लस 0 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया m1l2t0। ये था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? देखो मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो क्या होगी? अब देखो जैसे हमने लीनियर मोशन में बात की थी, एक था हमारे पास एक लीनियर मोशन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में जब कोई बॉडी अपने आप अपनी स्टेट जो है मोशन की चेंज नहीं कर सकती, तो कोई प्रॉपर्टी है जो उसे अपोज करती है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी है जो उसे अपोज करती है, रजिस्ट करती है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, तो उस प्रॉपर्टी को उसका क्या बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होएगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होएगा इनर्शिया होएगा। क्लियर? इसी तरह एंगुलर मोशन में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इसको रजिस्ट करती है, इसकी रोटेशनल स्टेट चेंज करने से अपोज करती है, उसे उसका क्या बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं, या उसे उसका क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो जो उनके जो स्टेट है मोशन की उसे अपने आप चेंज करने की इनएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही है उसे, तो वो क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, ठीक है, एम आर स्क्वायर है। सबसे पहले तो वो जो बॉडी है उसकी मास पे ही डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है? दैट इज मास ऑफ बॉडी। ठीक है, सेकंड कि ये मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो मास डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। थर्ड जो है इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी थर्ड होगी, मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर ये डिपेंड कर रहा है। फिर जो फोर्थ है कि शेप और साइज कैसा है बॉडी का। ठीक है, फोर्थ जो है दैट इज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। फिर नेक्स्ट है कि पोजीशन कैसी है और ओरिएंटेशन कैसी है एक्सिस ऑफ रोटेशन की विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो ये 5 फैक्टर्स है जिसपे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की? जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जैसे साइकिल की बात करें, वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं जो बाय कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द मास एट द रिम ऑफ व्हील। ठीक है, जो रिम है वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? दैट आर कनेक्टेड टू एक्सल थ्रू स्पोक्स। जो साइकिल है वो उसका जो रिम है किससे कनेक्टेड होता है? एक्सल के साथ। किसके थ्रू? स्पोक्स के साथ। ठीक है, जब पैडलिंग जो है बंद कर देते हैं उसके बाद भी थोड़ा टाइम जो है साइकिल वो मूव करता रहता है, तो वो किसकी वजह से मूव करता है? ड्यू टू लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है इसी की वजह से वो जो है पैडलिंग मतलब जब हम पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं उसके बाद वो रुकता नहीं है, थोड़े टाइम के लिए वो चलता रहता है। सेकंड जो है जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो जर्की मोशन है, जर्की मोशन ये जो है ये कम कर सकते हैं बाय अटैचिंग फ्लाई व्हील विद इट्स इंजन। ठीक है, जो व्हीकल का इंजन है उसके साथ हम फ्लाई व्हील अटैच कर देते हैं। फ्लाई व्हील क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें जो सारा मास कंसंट्रेट कहाँ पे होता है?
उसके रिम पे, और ये रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सल। वो जो है एक्सल कहाँ से पास करता है, इसके सेंटर से, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर जब जो फ्लाईव्हील है उसका जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, वही उसके रिम पे, जैसे बाईसाइकिल में था। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, लार्ज, जैसे साइकिल की बात हमने की थी, ठीक है। तो जो सारा मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेट था, उसके रिम पे। तो जब रिम पे कंसंट्रेट हो जाता है मास, तो सारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इंक्रीज हो जाता है, लार्ज होता है। सो जब उसकी वजह से सडन इंक्रीज या डिक्रीज अगर हो स्पीड में व्हीकल के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो व्हीकल का क्या है, लार्ज है, फ्लाईव्हील का लार्ज है, वो उसे अपोज करेगा। तो अपोज करेगा, उसकी वजह से जो है जर्की मोशन व्हीकल का वो वो उसे हमें बचा सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। तो वो सारा जो है किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। ये थी हमारी जो है डेली लाइफ में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस।